हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं सीटेट स्पेशल करा रहा था दोस्तों, उसमें आपको मैंने 2 पार्ट्स करा दिए कंप्लीट। ओके दोस्तों, आज मैं उसका ये 3rd पार्ट आपको कराऊंगा, यानी कि उससे आगे। ओके दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ से अगर आपने ये सीटेट स्पेशल कर लिया दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये मान चलिए आपके 15 से 20 नंबर के बीच में 100% दोस्तों पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको 4 से 5 पार्ट्स अपलोड कराऊंगा इसमें दोस्तों, और ये मान के चलना, देख ही लेना एग्जाम हो दोस्तों, पता पड़ जाएगा आपको दोस्तों का कितना फंसा है। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और फिर पॉइंट पर आते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम ईवीएस का पोर्शन दोस्तों करा रहे हैं सीटेट यानी कि स्पेशल में। ओके दोस्तों, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन अब क्या है आज का। ये 2 पार्ट्स में करा चुका हूँ दोस्तों आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए 1 मिनट। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, जो दिन में जागते हैं दोस्तों जानवर क्या करते हैं, ध्यान रखना, मेरी बातों पर समझिए। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ओके, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे निकल के आता है। दोस्तों जो दिन में जागते हैं दोस्तों जानवर, वो रात में ये मान चलिए उन्हें कम दिखाई देता है। ओके दोस्तों, कुछ ही वस्तु यानी कि या कुछ ही हल्का पर देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जानवर दोस्तों रात में जागने वाले जानवर होते हैं दोस्तों, वो रात में जो कुछ दिखाई देता है, उन्हें रात में कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद और काला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के यानी कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो कुत्ता होता है यानी डॉग दोस्तों, डॉग होता है दोस्तों, वो दोस्तों क्या करता है, वो दोस्तों यानी कि एक दूसरे की मतलब मलमूत्र की गंध से दोस्तों जान लेता है कि इस इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया है या नहीं। ओके दोस्तों, वो उसके किससे, मलमूत्र की गंध से जान लेता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट क्या है हमारा, देखिए दोस्तों, यानी कि लंगूर अपने पास आती मुसीबत यानी कि शेर, चीता आदि को देखकर एक खास तरह की आवाज़ देता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यानी कि लंगूर होता है दोस्तों, लंगूर अपने पास आती मुसीबत को मतलब जैसे कि दोस्तों अगर कोई शेर या चीता आता है दोस्तों, तो लंगूर क्या करता है, वो एक अजीब तरह की दोस्तों यानी कि खास तरह की आवाज़ देता है। ओके दोस्तों, ये कौन देता है, लंगूर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछ लेता है एग्जाम में का कौन सा ऐसा जानवर है दोस्तों अपनी पास मुसीबत को आते देख अजीब तरह की आवाज़ निकालता है, यानी खास तरह की, एक तो कौन है वो, लंगूर। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ को, जो मछलियाँ होती हैं दोस्तों, वे खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, बिजली की तरंगों की सहायता से। ओके दोस्तों, यानी कि बिजली की तरंगों की सहायता से। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को दोस्तों, क्योंकि सांप के हमारे होता है सांप, उसके कान नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, वो कैसे समझ पाता है या सुन पाता है दोस्तों, यानी वो ज़मीन पर दोस्तों हुए कंपन को ही सुन पाता है। ओके दोस्तों, यानी कि अपने बॉडी की सहायता से। ओके दोस्तों, वो ज़मीन के कंपन को ही सुन पाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम पूछा है तो। चलिए आगे चलते हैं, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर से देख पाते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो चील, बाज और गिद्ध, ओके दोस्तों, ये जो पक्षी होते हैं दोस्तों, वो हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो दोस्तों चीता और शेर वगैरह होते हैं, चीता होता है दोस्तों, वो हमसे यानी जानवर दोस्तों, चीता हमसे दोस्तों 6 गुना अधिक देख पाता है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है यहाँ से। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। दोस्तों डॉल्फिन तो समझते होगे, ये मछली का नाम है दोस्तों, जैसे गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन भी सुना होगा आपने। ओके,
देखिए डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्लॉथ, दोस्तों मैंने बताया भी था आपको, यानी कि जो पार्ट्स आगे कराए थे उसमें मैंने समझाया था आपको दोस्तों। ओके, चलिए फिर बता देता हूँ दोस्तों। स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टी लटक कर सोते हैं। ओके दोस्तों, ये कैसे सोते हैं, यानी कि पेड़ों पर उल्टी लटक करके सोते हैं दोस्तों। और देखिए ये पत्तियां खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं। ये अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में। दोस्तों जो स्लॉथ नाम का दोस्तों ये जानवर होता है दोस्तों, ये भालू जैसा दिखाई देता है। ओके दोस्तों, ये इतना आलसी होता है कि अपने पूरे जीवन काल में इस 4 से ज़्यादा दोस्तों 5 या 6 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ओके दोस्तों, जब तक उस पर पत्तियाँ रहती हैं तब तक ये वहीं पर रहता है। पत्तियाँ खत्म होने के बाद दोस्तों ये पेड़ों को चेंज करते हैं, यानी कि अपना स्थान चेंज करते हैं। ओके दोस्तों, और ये दिन में कितने टाइम सोता है, कम से कम दोस्तों 17 से 18 घंटे के आसपास ये सोता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या है, अलबरूनी। दोस्तों अलबरूनी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले, दोस्तों उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। ओके दोस्तों, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। ओके दोस्तों, आगे चलिए। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। दोस्तों यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये यानी पॉइंट निकल के आता है हमारा। ध्यान रखना, जो मृत सागर होता है दोस्तों, उसके 1 लीटर पानी में कम से कम 300 ग्राम नमक होता है। अब दोस्तों आप ही को सोच के चलिए, इतना नमकीन पानी से इंसान कैसे जीवित रह सकता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। दोस्तों 1930 में दोस्तों अंग्रेज़ों ने नमक बनाने पर दोस्तों भारतवासियों के ऊपर यानी कि पाबंदी लगाई थी। ओके दोस्तों, और गांधी जी ने यही कहा था कि जो चीज़ हमने कुदरत ने दी है दोस्तों उस पर पाबंदी किस तरह की या कैसी बंदिश। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए दांडी यात्रा, गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबा यानी कि एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए जो दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, वो लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दोस्तों दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा जो नमक के ऊपर बनाया गया था दोस्तों। उसके लिए उन्होंने किस यात्रा की थी, दांडी यात्रा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मलेरिया, दोस्तों मलेरिया किससे फैलता है, अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज, दोस्तों मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया हमारा फैलता है मादा एनाफिलीज के काटने से। ओके दोस्तों, इसकी दवाई किससे बनती है, सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हम देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है एनीमिया। दोस्तों एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। ओके दोस्तों, अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया किसी कमी से होता है दोस्तों, ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखें कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट बस निकल के आता है, लाखें किसे कहते हैं, अगर पूछ लेता है दोस्तों। अभी तक ये पूछा तो नहीं गया है पर इंपॉर्टेंट मैंने समझा इसलिए आपको ले लिया है। ओके दोस्तों, देखिए लाखें किसे कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, मच्छर जो होते हैं पानी में अंडे देते हैं ना दोस्तों, उन पर जो पतले पतले छोटे छोटे भूरे दोस्तों रंग के कीड़े निकलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जो कीड़े निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाखें कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। रोनाल्डो रॉस
भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना इस बात को। रोनाल्डो रॉस कहाँ के थे? भारतीय मूल के थे दोस्तों। उन्हें ये पुरस्कार कब मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में? 1902 में। ओके दोस्तों, तो उन्होंने दोस्तों ये बताया था कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? मिजो भाषा बोली जाती है। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही या रॉपलिंग कहते हैं। दोस्तों पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं? दोस्तों पहाड़ से उतरने को हम क्या कहते हैं? पर्वतारोही या रॉपलिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी तट यानी नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिट ऑन खूंटों को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाड़े जाते हैं। दोस्तों चलिए इसके रूप में एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे दोस्तों जहाँ पर ऐसा असम वगैरह हमारी होती है, ज़्यादा पानी बारिश वगैरह होती हैं, और भी कई राज्य दोस्तों यहाँ पर ये नदी नाले पार करने के लिए पुल नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? इधर उधर जो खूंटियाँ गाड़ के दोस्तों में रस्सी लटका देते हैं दोस्तों। ओके, आपको पता होगा, मैंने आज सुबह जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको समझाया भी था। ओके दोस्तों, तो उसी में था ये स्लिंग। दोस्तों एक मिनट, सॉरी दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये कट गया। देखिए दोस्तों, यानी कि स्लिंग एक तरह का हुक होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है? हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। और पिटोन खूंटों को कहते हैं। पिटोन किसे कहते हैं? खूंटों को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाड़े जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारा अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आज का, ये मान चलिए इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, देखिए बछेंद्री पाल। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि कई बार पूछा जा चुका है। ओके दोस्तों, ये कौन है? हमारी बछेंद्री पाल। ये कौन थी दोस्तों? ये हमारी ये क्या थी? ये तो आपको पता ही होगा। ओके, देखिए दोस्तों, बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। ओके दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली थी? गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई की चढ़ाई की। ओके दोस्तों, बछेंद्री पाल ने दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की। ओके दोस्तों, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली। इनके दोस्तों देखिए, इनके गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके दोस्तों, इनकी गाइडर कौन थे? यानी कि कोच मान लीजिए आप, कौन थे दोस्तों? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि नेपाल नाम क्या कहते हैं उसे? सागरमाथा। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा पर कदम रखा था। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी मतलब एवरेस्ट की चोटी थी 8900 मीटर यानी कि 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। ओके दोस्तों, ये हमारी बछेंद्री पाल है। चलिए अब आपको नॉर्मल भाषा में समझाते हैं दोस्तों। देखिए बछेंद्री पाल रहने वाली कहाँ की थी? दोस्तों गढ़वाल के एक नाकुरी गाँव की रहने वाली थी। दोस्तों इन्होंने फर्स्ट टाइम 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चढ़ाई की थी। ओके, 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की थी। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना इनके गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके दोस्तों, और दोस्तों 23 मई 1984 को इन्होंने कहाँ पर कदम रखा? माउंट एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 8900 मीटर। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला थी। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे के पॉइंट्स दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।